नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ख़त्म किया था। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जाना था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं। ये सारी चीज़ हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। इसके बाद आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, कितने टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ें इस क्लास में हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने फूड के लिए दूसरे खाने पर डिपेंड है या दूसरे खाने से फूड लेता है, इसे हम बोलते हैं क्या, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब लगा है ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो, इसका मतलब ये है कि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस जिसके अंदर जो जो हरा होता है वो जो जो हरा होता है क्या वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। मेरा मत करने का मतलब केवल इतना सा है कि जिस जिस के पास जिस जिस एनिमल्स के पास आपका जो है क्लोरोफिल पाया जाता है वो सारे ही क्या करते हैं, आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मतलब इनको आगे 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों टाइप हमको आज की क्लास में ही खत्म करने, है ना, बार बार करेक्ट नहीं रखना। चलिए, तो पहली टाइप की ओर आते हैं। पहला है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? लगा इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। द फूड इज डाइजेस्टेड व्हाइल इट इज स्टिल to be ingested. The digested food is then ingested by our organisms. All the decomposer follow saprophytic nutrition. Some insect like houseflies follow all nutritions. अब देखो कुल की बात क्या है। बोला क्या है कि बोल ये रहा है कि इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो करते क्या हैं कि वो अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, उसको अपने जो भी जिस पे जो उसका फूड है उस पर अपने फूड पे वो डाइजेस्टिव जूस डाल देंगे। अब वो डाइजेस्टिव जूस क्या होता है कि उस खाने को सड़ाता है, क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कुल मिला क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और जब वो डाइजेस्ट पूरी तरीके से हो जाता है तो उसको ये एनिमल्स फिर क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरी। तो डिकम्पोजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल द डिकम्पोजर फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब जितने भी ऐसे एनिमल्स जो डिकम्पोज करते हैं या जो गंदगी, आपने देखा होगा एनिमल्स वगैरह जैसे जो गंदगी में लगती है, जैसे लाइक मशरूम आपका है ना, पेनिसिलियम है और बेसिलस है, ये सब क्या है, आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं। जो भी गंदी जगहों पे आपको दिखाई देते हैं ना, ये सब मशरूम, पेनिसिलियम और बेसिलस, ये सारे क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। आपका हाउस फ्लाई इसके अंदर आ जाता है ना, इंसेक्ट्स जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। देखा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, इससे पहले अपन ने जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, ये कहाँ पर होता है? ये बॉडी के आउटसाइड में होता है, यानी बॉडी के बाहर होता है। लेकिन आपका जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये कहाँ पर होता है? ये बॉडी के इनसाइड होता है, ये बॉडी के अंदर होता है। आफ्टर द फूड इंजेस्टेड फूड ऑफ एनिमल्स फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब देखो, जितने भी एलिमेंट्स है ना, अधिकतर इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले हम खाने किसी किसी फूड पार्टिकल्स को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, फिर उसके अंदर उसी के शरीर के अंदर ही उसका डाइजेशन होता है और उससे हमें एनर्जी, जो एनर्जी हम चाहिए, जो मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको एनर्जी मिलती है उसे हम ले लेते हैं। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने ही शरीर की बात कर रहा हूँ? भाई हम भी तो ऐसा ही करते हैं, है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ह्यूमन तो एक एग्जांपल है ही इसका। इसे हम आगे आगे पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी से ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हमें आगे आगे अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन अभी एक एग्जांपल के तौर पर। तो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो अमीबा का एग्जांपल ले रहे हैं। हालांकि अमीबा के बारे में भी मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अमीबा जो होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या इसने फूड का देखो, इसने क्या किया, इसको पता पड़ा कि भैया इसके आसपास फूड है। ठीक है, तो फिर इसने अपने पैर पसारने शुरू करे,
है ना, ये दिख रहा है, ये जो दो दो पैर से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीडोनम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, ये पी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या होते हैं? मतलब फॉल्स फैट वो होते हैं, फॉल्स पैरों, क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट होते हैं इसके, फॉल्स फीट, है ना। अब क्या करता है ये, इसको ऐसे करके घेरेगा, ऐसे करके, ये दिखाई दे रहा है आपको जो पार्टिकल्स जाते हैं, तो अपने इसने पैर ऐसे पैराए, अब इस पैरों को आगे से ऐसे बंद कर लेगा। तो जैसे ही इसको बंद कर लेगा तो आपकी थर्ड स्टेज जो बन के जाएगी, यानी ये फूड पार्टिकल्स का अमीबा के अंदर आ चुका है। अब जैसे ही अमीबा के अंदर आएगा तो फिर अब ये क्या होगा, अमीबा इस पर अपना क्या करेगा, जो है डाइजेस्टिव जूस डालेंगे, एंजाइम फ्रॉम साइटोप्लाज्म से एंजाइम डालेंगे, सिक्रेट करेगा कहाँ से? फूड वेहिकल से। ठीक है, अब क्या करेगा भैया कि इस पर क्या होगा, इस पर जैसे ही इनने क्या किया, अपना डाइजेस्टिव जूस चला, अब ये क्या होगा, ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फूड इज डाइजेस्टेड एंड सोल्यूबल मटेरियल आर ऑब्जर्व्ड एंड एसिमिलेटेड यूज टू यूज। मतलब कि जैसे ये डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर ये क्या होता है कि मटेरियल के फॉर्म में हो जाता है, सोल्यूबल मटेरियल हो जाता है, और जो जो काम का होता है उससे इसको, उससे जो है इसमें एनर्जी यूज़ कर ली जाती है, यानी एसिमिलेट कर लिया जाता है। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जूस होता है, जैसे जैसे अपना होता है तो अपन बाहर निकालते हैं ना सुबह, तो ऐसे ही ये भी क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को जो मेरे काम का नहीं है उसको बाहर फेंक देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद की मैं बात करूँ, इसके बाद है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल आलसी टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरे मतलब पका पकाया चाहिए उनको, खुद बनाने का काम नहीं करेंगे। सबसे आलसी मैं बोल सकता हूँ उनको। देखा है द ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव्स इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स नाउन एज पैरासाइट। अब देखो, कुल मिला के बात ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी अंदर अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन खाना उसी से लेंगे, उसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आप पे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दूँ, अब देखो हालांकि होता क्या है कि जैसे जिससे वो खाना लेते हैं, देखो जैसे ये आप, ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल्डन कलर की आपको दिखाई दे रही है, गोल्डन कलर की, इस पेड़ के मेन, ये मेन पेड़ तो क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन पेड़ है, दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्टिक है। लेकिन इस मेन पेड़ के ऊपर आपको येल्लो येल्लो कलर की एक बेल सी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो जिस, अब ये येल्लो बेल इस पेड़ से खाना ले रही है, तो जिससे खाना लिया जाता है बेटा उसे बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। यानी अगर मेरे सर में जुए हैं, मेरे में तो नहीं है, अगर आपके में जुए हैं, तो आपके सर से जो आपको, आपके सर से जुआ आपका जो है न्यूट्रिशन ले रहा है ये, तो आप उसके लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। क्या हो गए? होस्ट हो गए। ठीक है। ट्रिक ये देखा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? किलोरी बोलते हैं भैया, तो आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, किलोरी बोलते हैं भैया। तो किलारी क्या होता, कुत्ते वगैरह के शरीर पर लगी रहती है, कभी कभार भैंसों के शरीर में होती है, घर में भी आ जाती है कई बार, तो इसको क्लोरी कहा जाता है। ये भी क्या करती है, दूसरे से एनिमल, दूसरे से क्या पका पका खाने लेती है, तो इसके लिए भी जिसके ऊपर ये होगी उसे, उसके लिए भी क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो ये था आपका जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या था? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमने एंडोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। धन्यवाद।